अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत से। दोस्तों, आप देख रहे हैं इल्म का शहर यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डिस्कस की थी वो वीडियो थी कि हमने जो 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने हाफ एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। और हाफ क्योंकि उसमें क्वेश्चन लेंथी थे तो एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो सकती थी, तो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास हैं। चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन की पावर 3 एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे ए बी सी के साथ डी भी आ रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो लेकिन प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है और उसको सिंपली सॉल्व करें। और ये 2 से 3 दफ़ा जब आप घर बैठ के क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली उसी तरह लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन की पावर 3 एक्स प्लस वन। ये आपके पास हो जाएगा ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन की पावर 2 प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन की पावर 3 प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन। यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क है। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे वो सी तक हम वैल्यूज़ फाइंड करते थे, लेकिन अब इसमें डी आ गया है। तो प्रोसीजर वही है, बस इसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल आपके पास इसको आपने ए बी सी डी पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड के थ्रू हमने सॉल्व कर लेना है। तो सिमिलरली उसी तरह मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन की पावर 3 एक्स प्लस वन बोथ साइड्स। तो आपके पास यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और साथ एक्स प्लस वन, और यहाँ बचेगा बी इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और यहाँ बचेगा सी इंटू एक्स प्लस वन और यहाँ बचेगा डी इंटू एक्स माइनस वन की पावर 3। ये आपके पास 2 बन गया। अब यहाँ पे देखें, इसकी मदद से और इसकी मदद से दो वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, लेकिन दो वैल्यूज़ हैं, उसी तरह फिर हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x एक्स प्लस वन, और यहाँ पे b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस सी, और यहाँ क्यूब वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, d इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये क्यूब वाला फार्मूला है जो कि आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो ये सिंपली आपने इसको ओपन करना है, फिर अंदर वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। जब 1 से करेंगे तो सेम वैल्यू वैसे आ जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएं प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ था सी एक्स प्लस डी, और अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, प्लस डी इंटू एक्स क्यूब माइनस वन माइनस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। फर्दर इसको जी, जो आपस में सेम वैल्यूज़ हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखें माइनस 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस का एक्स प्लस वन, ये क्लोज हो गया जी। यहाँ पे देखें बी एक्स स्क्वायर माइनस बी
प्लस सी एक्स प्लस सी, अंदर वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, प्लस डी एक्स क्यूब माइनस डी माइनस 3d एक्स स्क्वायर प्लस 3d एक्स। सिमिलरली यहाँ भी अंदर वैल्यूज़ को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, ये सेम एज इट जो थे हमने इनको लिख लेना है जी, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स क्यूब माइनस डी माइनस 3d एक्स स्क्वायर प्लस 3d एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये आपने माइंड में रखना है, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ज़्यादातर जो है केस 1 या केस 2 में से क्वेश्चन आ जाता है, तो उस लिहाज से हमारे पास जो 5.2 है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इस वजह से इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने। चलें जी, अब हम देखते हैं कि जो क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर स्केयर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट वाली। अब आप देखें एक्स क्यूब की वैल्यू ए है और डी के साथ है, तो लिखेंगे ए प्लस डी इंटू एक्स क्यूब हो गया। उसके बाद एक्स स्केयर वाली वैल्यूज देख लेते हैं जी, प्लस इंटू माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का 3d, ये आपके पास आ गई। उसके बाद स्केयर वाली आ गई, क्यूब वाली आ गई। अब एक्स वाली देख लेते हैं जी, एक्स वाली देखें जी, प्लस माइनस का ए और प्लस का सी और जी इधर आ जाएं प्लस का 3d, ये एक्स वाली आ गई। अब हम कांस्टेंट वैल्यूज को देख लेते हैं। कांस्टेंट में देखें जी, हमारे पास ए आ गया माइनस बी आ गया जी, बी को ज़रा सही करके लिखते हैं जी, माइनस बी आ गया प्लस सी आ गया और उसके बाद माइनस डी आ गया। ठीक है जी, अब ये हमने वैल्यूज को अरेंज कर दिया है ताकि जब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए, तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं जी। चलें जी, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली उसी तरह जैसे हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं जी, वो वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पुट x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1 in 2, we get same as it, वही प्रोसीजर। 2 के अंदर जहां x नजर आ रहा है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 1 करना है। तो यहां पे देखें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां आ जाए 1 माइनस 1 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो गई। यहां आ जाए 1 माइनस 1 0, ये टोटल वैल्यू 0 होगी। यहाँ आ जाए 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये वैल्यू 0 नहीं होगी। आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, ये जरा माइंड में रखें, x इज इक्वल टू 1 है तो आपने ये देखना है कि जैसे ये 1 के साथ माइनस 1 है ये भी 0 हो गया, 1 के साथ माइनस 1 है ये भी 0 हो गया, 1 के साथ माइनस 1 है ये भी 0, तो आपके पास सिर्फ c वाली वैल्यू बचेगी। तो ये लिख लेते हैं 0a प्लस 0b और प्लस c इंटू 1 प्लस 1 और प्लस 0d, ये टोटल वैल्यूज बाकी सारी 0 हो जाएंगी। सो 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास 2c आ जाएगा, इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/2, ये c की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली इधर आ जाए, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट इन टू, वी गेट उसी तरह 2 में अब x इज इक्वल टू माइनस 1 करना है, ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी। और यहां पे आ जाए, ये देखें माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0, माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0, माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0, तो आपके पास 0a प्लस 0b प्लस 0c प्लस d इंटू माइनस 1 की पावर 3, ये दोनों माइनस में है तो नेगेटिव 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। यहाँ देखें -2 का क्यूब, -2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो -8 आ जाएगा। तो आपके पास -8
डी आ गया। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी इज इक्वल टू -1/8। ये डी की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आप जरा गौर करें, हमने सी और डी तो निकाल लिया, अब हमें ए की वैल्यू भी चाहिए और बी की भी चाहिए, तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे। अब जरा गौर करें कि आपके पास अगर हम एक्स क्यूब के कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर ले, यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की अगर करेंगे तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेंगे। तो कर लेते हैं जी, और यहां पे मैं यूं कर लेता हूं, तो यहां पे लिखते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, और यहां लिखते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स। तो जब एक्स क्यूब यहां पे लिखेंगे, बल्कि एक्स क्यूब, और ये जो है एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, अब क्योंकि यहां पे एक्स क्यूब वाली तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहां हम 0 लिख लेंगे। इधर आ जाएं, a प्लस डी, और अगर हम स्केयर की तरफ आए तो लेफ्ट साइड पे स्केयर वाली वैल्यू है, तो इधर आपके पास 1 आ गया। और यहां पे देखें, यहां पे 3 वैल्यूज हैं, -a प्लस बी -3d, -a प्लस बी -3d। अब आपने यहां पे देखें कि a की वैल्यू हमने, इसको बेशक आप नाम दे दें, इक्वेशन 1 2, इसको 4 का नाम दे दें और इसको 5 का नाम दे दें। चलें जी, अब आप ये देखें, ऊपर हमने ज़रा गौर करें कि यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ निकाली थी, एक सी की वैल्यू निकाली है और एक डी की वैल्यू। डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, डी आपके पास क्या है -1/8, तो यहाँ पुट कर लेते हैं जी, 0 इज इक्वल टू ए -1/8। तो यहाँ पे फाइनल जो ए आपके पास आ जाएगा 1/8 आ गया। ये अब ए की वैल्यू भी आ गई। अब जरा गौर करें, हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, यहां पुट करेंगे तो बी आपके पास आ जाएगा। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहां पे, तो ये बेशक लिखें पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड डी, वी गेट वैल्यू ऑफ बी। तो पुट कर लेते हैं जी, 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1/8, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1/8 हो जाएगा। बी फाइंड करना है जी, और डी की वैल्यू है -1/8, ये ऑलरेडी माइनस में है तो +1/8 हो जाएगा जी। अब जरा गौर करें, ये -1/8 है, ये +1/8 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ए बी सी डी सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब सारी वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी है, इस जगह के अंदर। तो यहां मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं जी। सो a/x-1, अब a की वैल्यू आपके पास जी जरा देख लेते हैं जी, 1/8, तो लिखेंगे 1/8 इंटू x-1, और फिर b की आपके पास वैल्यू है 1 प्लस 1/x-1 की पावर 2, और c आपके पास है जी 1/2 प्लस 1/2 इंटू x-1 की पावर 3, और d आपके पास जो है -1/8 इंटू x+1। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। तो आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एहतियात से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। तो आपने इसको ज़रा एहतियात से करना है, और 4 से 5 दफ़ा जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं उससे मिलता जुलता है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंट है कि सबसे पहले अगर हम गौर करें, ऊपर x की पावर 4 है और इनको हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ x³ आ जाता है, मीन्स दैट कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है, तो मैंने 5.1 के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया था कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर हो तो हमने वैल्यू को आपस में डिवाइड करके उसको प्रॉपर बना देना है। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है, प्रॉपर क्वेश्चन बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, फिर उसके बाद सारा वही प्रोसीजर है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो मैं आपको डिवाइड करके पूरा क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चन जो है आप आगे कंप्लीट कर लेंगे। चलें जी, इसको मैं चेक कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं जी।
तो यहाँ पे देखें ये आपके पास, इसको नीचे वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x हो जाएगा जी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 12x। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। अब एक्स क्यूब एक ही वैल्यू है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर आ गया जी। उसके बाद माइनस का 12x एक ही वैल्यू है आपके पास, और माइनस 12 प्लस 4 माइनस का 8। अब आपके पास ये देखें कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रख के डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉपर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं जी 2x की पावर 4 अंदर आ गई, और इसको बाहर रखेंगे ये वाली वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 8। अब आप ये देखें कि यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है 2x की पावर 4 है, तो एक्स क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बराबर होगा। तो हम कर लेते हैं जी, तो हम लिखेंगे जी 2x। जब हम 2x लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब आपके पास, और ये बन जाएगा माइनस, आपके पास ये 12 था तो 12 2 ज़ार 24 एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 ज़ार 16 एक्स। अब ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये वैल्यू कट गई। अब देखें क्यूब वाली वैल्यू आ गई, माइनस 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर और प्लस का 16x। अब फिर देखें ये x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ार 24x और माइनस माइनस प्लस 2 8 ज़ार 16। अब फिर उसी तरह हम साइन चेंज कर लेते हैं जी, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट गया, और 24 प्लस 2 26x स्क्वायर और 16 माइनस 24 में से 16 गए, माइनस का 8x, और यहाँ पे देखें माइनस का 16 हो गया। अब ज़रा गौर करें कि इस चीज़ के अंदर अब ऊपर हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देख लें जी, 2x माइनस 2 प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 ओवर ये वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8। अब ज़रा हम गौर करें, ऊपर एक्स स्क्वायर पावर है, नीचे एक्स क्यूब है, तो मीन्स दैट कि अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हमने 1 का नाम दे देना है। पहले हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, फिर हमने क्या कर लेना है, एंड में उस पूरी वैल्यूज के साथ जो ABCD वाली वैल्यूज होंगी उसके साथ 2x माइनस 2 हम साथ लिख लेंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन उसी तरह पीछे वाला बन गया, यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, उसी तरह 26 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 16, और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज थी ये वाली वैल्यूज। अब दोबारा हमने बैक स्टेप पे चले जाना है, x माइनस 3 और x प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये बन जाएगा a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 की पावर 2। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब फर्दर कैसे करने हैं ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, बस इसमें जो प्रॉब्लम था
कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में शिफ्ट करना था। तो दोस्तों ये आगे फिर आपने खुद कर लेना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जो मैंने समझाया है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि फिर हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।